नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। क्लाइमेट चेंज के जिन खतरों की आशंका भविष्य में थी, वो अब वक्त से पहले ही दिखने लगे हैं। साइंटिस्ट ने चेताया है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से भारत को लू और बाढ़ के खतरे का सामना करना पड़ेगा। द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि हिंद महासागर दूसरे महासागरों की तुलना जल्दी गर्म हो रहा है। महासागर के जल्दी गर्म होने की वजह से तटीय क्षेत्रों के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में बारिश आफत के रूप में बरस रही है। इन 5 राज्यों में अब तक 8 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की खरीफ की फसल बर्बाद हो चुकी है। पुल और पुलिये टूट चुके हैं और सैकड़ों लोगों की जान भी जा चुकी है। वर्तमान में देश में बाढ़ का सामना करने वाले कुल इलाकों की संख्या 12.5% है। बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, असम, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में बाढ़ का असर ज्यादा होता है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि दुनिया भर में बाढ़ से होने वाली कुल मौतों में से 20% अकेले भारत में ही हो रही हैं। भारत में हर साल सैकड़ों लोग बिजली गिरने की वजह से अपनी जान गंवा बैठते हैं। एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक सभी प्राकृतिक आपदाओं में बिजली गिरने से होने वाली मौतों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। खास बात तो ये है कि भारत सरकार और राज्य की सरकारों ने आकाशीय बिजली को आपदा नहीं माना है और इसीलिए इसे लेकर जागरूकता भी कम है। 3 साल पहले 2018 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने आकाशीय बिजली गिरने से एक शख्स की हुई मौत के मामले में फैसला सुनाया था। कोर्ट ने कहा था कि इस मौत को प्राकृतिक आपदा से हुई मौत के रूप में देखा जाए, न कि एक्ट ऑफ गॉड कहा जाए। अदालत ने कहा था कि आकाशीय बिजली गिरने को भूकंप और सुनामी जैसी प्राकृतिक आपदाओं की तरह ही माना जाना चाहिए और इसीलिए इसमें मुआवजे और उपचार की व्यवस्था अन्य प्राकृतिक आपदाओं की जैसी ही होनी चाहिए। पिछले 1 साल के दौरान बिजली गिरने से भारत में 70% मौतें पेड़ के नीचे खड़े होने से हुई हैं। करीब 25% मौतें खुले मैदान में रहने से हुई। 2000 से लेकर 2014 तक भारत में बिजली गिरने से 32,743 लोगों की मौत हुई। मौसम विभाग के साथ काम करने वाली संस्था क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल यानी CROPC ने कहा कि 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के बीच आसमानी बिजली के चलते 1773 लोगों की मौत हुई। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 293 लोग, मध्य प्रदेश में 248, बिहार में 221, उड़ीसा में 200 और झारखंड में 172 लोगों की मौत हुई। इन्हीं 5 राज्यों में 60% से ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं। CROPC की 2020-21 की रिपोर्ट के मुताबिक आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में 34% की बढ़ोतरी हुई है। अब आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं को रोका तो नहीं जा सकता, लेकिन इसकी पूर्व सूचना या प्रेडिक्शन का अगर कोई सिस्टम विकसित कर लिया जाए तो इससे हो रहे नुकसान को कम जरूर किया जा सकता है। हमारे देश में मॉनसून के महीने में दुनिया के दूसरे जगहों के मुकाबले बहुत ज्यादा बारिश होती है और बिजली भी गिरती है, लेकिन जिन इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं की भरमार है, वहां पर मौसमी बदलाव का प्रेडिक्शन करने वाले यंत्रों की भारी कमी है। हमारे विशाल देश में ऐसे रडारों की संख्या केवल 27 है। पुणे स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी ने 2019 में करीब 50 सेंसर लगाकर एक नेटवर्क बनाया था जो बिजली गिरने एवं आंधी तूफान की दिशा की जानकारी देता है। झारखंड में इमारत बनाने के लिए लाइटनिंग कंडक्टर लगाना जरूरी कर दिया गया था। आंध्र प्रदेश में भी कम तीव्रता की आसमानी बिजली से होने वाले नुकसान से बचने के लिए लाइटनिंग ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया था। केरल में राज्य आपदा प्रबंधन संस्थान की इमारत में एक विशेष किस्म का केज मशीन लगाया गया था जो आसमानी बिजली से उसकी रक्षा करता है। यही प्रणाली वहां पर हवाई अड्डों पर भी इस्तेमाल की जा रही है। चलिए अब आसान भाषा में आपको बताते हैं कि आखिर बिजली क्यों चमकती है और इसमें कितनी ऊर्जा होती है। बिजली चमकना एक प्राकृतिक क्रिया है। जब बहुत ज्यादा गर्मी और नमी मिल जाती है तो बिजली वाले खास तरह के बादल थंडर क्लाउड का रूप ले लेते हैं और तूफान जैसे बन जाते हैं। सतह से करीब 8 से 10 किलोमीटर ऊंचे इन बादलों के निचले स्तर पर नेगेटिव और ऊपरी स्तर पर पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है। दोनों के बीच में अंतर कम होने की वजह से जो डिस्चार्ज है वो बिजली कड़कने के रूप में हमें नजर आता है। तो ये बिजली बादलों के बीच चमकती है, लेकिन इससे कोई नुकसान नहीं होता है। नुकसान तब होता है जब ये बिजली बादलों से जमीन पर आ जाती है। एक साथ भारी मात्रा में ये बिजली जमीन पे एक छोटे से हिस्से पर गिरती है। एक बार बिजली गिरने से कई करोड़ वॉट की ऊर्जा पैदा होती है। इससे आसपास के तापमान में 10,000 से लेकर 30,000 डिग्री तक का इजाफा हो जाता है। आपको बताते हैं कि बिजली के खतरे से आखिर बचा कैसे जा सकता है। सक्यूलेंट पौधे जैसे कि नीम, पीपल और बरगद ज्यादा लगाए जाने चाहिए। सड़कों के किनारे कच्ची जगहों पर फलदार पौधे लगाए जाने चाहिए।
ऊंची बिल्डिंग्स पर लाइटनिंग कंडक्टर लगाना जरूरी होना चाहिए। बिजली पैदा करने वाली चीजों से दूरी बनाकर रखें, जैसे कि रेडिएटर, फोन, धातु के पाइप, स्टोव वगैरह। अगर आप बादलों के गरजने के समय घर के अंदर हैं तो घर के अंदर ही रहें। बिजली चमकने के दौरान खुले मैदान या पेड़ के नीचे ना रहकर किसी ऊंची बिल्डिंग के नीचे खड़े हों। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल ना करें। जिस समय बिजली कड़क रही हो, मोबाइल का इस्तेमाल मत करिए। क्लाइमेट चेंज की समस्या को लेकर दुनिया भर के कई देश साथ में काम कर रहे हैं। हमारे देश में भी इसको लेकर जागरूकता बढ़ाई जा रही है, लेकिन जरूरत यह है कि आप और हम इसकी गंभीरता को समझें और इसके प्रति अपना योगदान दें। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। नमस्कार।